शीर्षक। क्षितिज से परे एक समय की बात है। एल्डोरिया के छोटे से शहर में एलेक्स रेनॉल्ड्स नाम का एक युवा स्वप्न दृष्टा रहता था। छोटी उम्र से ही एलेक्स के मन में भव्य आकांक्षाएं थीं, जो एल्डोरिया के परिचित परिदृश्यों से परे थीं। यह शहर आकर्षक होते हुए भी एलेक्स के सपनों की विशालता को समेट नहीं सका। कुछ और पाने की चाहत उनकी आत्मा की गहराइयों में एक न बुझने वाली आग की तरह बनी रही। मेहनती और व्यावहारिक एलेक्स के माता पिता ने अपने बच्चे के सपनों को प्रोत्साहित किया, लेकिन स्थिरता और सुरक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। बड़े सपने देखें, लेकिन व्यावहारिक बने, उनका मंत्र था। हालांकि एलेक्स का दिल एक अलग लय में धड़क रहा था, जो एल्डोरिया से परे की दुनिया की धुनों को गूंज रहा था। जैसे जैसे साल बीतते गए, एलेक्स दूर देशों, रोमांचों और उन लोगों की कहानियों के बारे में किताबों में डूब गया, जिन्होंने अपने सपनों का पीछा करने का साहस किया। एल्डोरिया में धूल भरी लाइब्रेरी एलेक्स का अभयारण्य बन गई, और प्रत्येक पृष्ठ बदल गया जो क्षितिज से आने वाले सपनों के करीब एक कदम था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन कैप्टन एलेनोर हार्लो नामक एक प्रसिद्ध खोजकर्ता ने एल्डोरिया का दौरा किया। अज्ञात प्रदेशों, छिपे खजानों और दुनिया के असीम आश्चर्यों की उसकी कहानियों ने एलेक्स की आंखों में एक चिंगारी जला दी। साहसी व्यक्ति के शब्द जादू की तरह थे, जो सांसारिक को असाधारण में बदल देते थे। अपना रास्ता खुद बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित एलेक्स चौड़ी आंखों वाले उत्साह के साथ कैप्टन हार्लो के पास पहुंचे। अनुभवी खोजकर्ता ने एलेक्स में अपने युवा स्व का प्रतिबिंब देखा और उन्हें अपने अधीन लेने का फैसला किया। यह निर्णय शहरवासियों के संदेह के बिना पूरा नहीं हुआ, जो समझ नहीं पा रहे थे कि कोई स्वेच्छा से एल्डोरिया का आराम क्यों छोड़ देगा। कैप्टन हार्लो और एलेक्स ने मिलकर ड्रीम विवर नामक जहाज पर यात्रा की, जो उन्हें अज्ञात पानी में और अज्ञात में ले जाएगा। एल्डोरिया क्षितिज पर गायब हो गया, और प्रत्येक गुजरती लहर के साथ एलेक्स को उम्मीदों का भार उठता हुआ महसूस हुआ, जिसकी जगह संभावनाओं की उछाल ने ले ली। यात्रा चुनौतियों से भरी थी, तूफान जिन्होंने उनके लचीलेपन का परीक्षण किया, अज्ञात क्षेत्र जिन्होंने साहस की मांग की, और आत्मसंदेह के क्षण जो भीतर की लौ को बुझाने की धमकी दे रहे थे। फिर भी कैप्टन हार्लो की बुद्धिमत्ता और एलेक्स के अटूट दृढ़ संकल्प ने प्रत्येक बाधा को सपने की ओर एक कदम में बदल दिया। जैसे ही वे खुले समुद्र में चले गए, एलेक्स को विविधता की सुंदरता और अज्ञात को अपनाने से मिलने वाली समृद्धि का पता चला। दुनिया संस्कृतियों, भाषाओं और परिदृश्यों की एक विशाल टेपेस्ट्री थी, और एलेक्स ज्ञान के लिए एक अतृप्त भूख के साथ हर अनुभव में डूबा हुआ था। एक विचित्र तटीय गांव में उनका सामना एक कुशल कारीगर माया से हुआ, जो एक उत्कृष्ट कृति बनाने का सपना देखती थी, जो एक स्थायी विरासत छोड़ जाएगी। माया के जुनून से प्रेरित होकर एलेक्स ने एक सपने में अपने दिल और आत्मा को डालने का मूल्य सीखा, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो। जैसे ही ड्रीम वीवर आगे बढ़े, उनकी नजर तैरते हुए लुमोरा शहर पर पड़ी, जो नवीनता और प्रगति का प्रतीक है। वहां एलेक्स की मुलाकात लियो से हुई, जो एक दूरदर्शी आविष्कारक था, जिसे एक समय सपने देखने वाले के रूप में खारिज कर दिया गया था। साथ में उन्होंने कल्पना और प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग किया, जिससे साबित हुआ कि सपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। यात्रा जारी रही, रेगिस्तानों से गुजरते हुए, पहाड़ों को पार करते हुए और घने जंगलों को पार करते हुए रास्ते में एलेक्स ने न केवल दुनिया बल्कि अपने चरित्र की गहराई की भी खोज की। प्रत्येक चुनौती ने ताकत, लचीलेपन की एक नई परत और यात्रा को प्रेरित करने वाले सपनों के साथ गहरा संबंध प्रकट किया। जैसे ही ड्रीम विवर प्रसिद्ध होराइजन द्वीप समूह के पास पहुंचा, जहां कहा जाता था कि सपने जीवन में आते हैं, एलेक्स ने परिवर्तनकारी यात्रा पर विचार किया। एल्डोरिया का एक समय का डरपोक स्वप्नदृष्टा एक निडर खोजकर्ता के रूप में विकसित हुआ था, जिसमें कैप्टन हार्लो का ज्ञान, माया का जुनून और लियो की नवीनता थी। होराइजन द्वीप समूह ने जीवंत रंगों, हरे भरे परिदृश्यों और एक स्पष्ट ऊर्जा के साथ उनका स्वागत किया, जो सपनों के पूरा होने के वादे की फुसफुसाहट थी। इस यूटोपियन क्षेत्र में एलेक्स को एहसास हुआ कि यात्रा कभी भी किसी गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं थी, बल्कि सपनों को वास्तविकता में बदलने में सक्षम व्यक्ति बनने के बारे में थी।
द्वीपों के मध्य में एलेक्स की मुलाकात ड्रीम वीवर से हुई, जो एक पौराणिक व्यक्ति था जिसने सपने देखने वालों को उनकी आकांक्षाओं की पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए मार्गदर्शन किया। एक दयालु मुस्कान के साथ ड्रीम वीवर ने अंतिम सबक दिया। सपने देखने की शक्ति भीतर रहती है और दुनिया एक कैनवास है जो सपने देखने वालों के लिए अपनी कहानियों को चित्रित करने की प्रतीक्षा कर रही है। यात्रा और उनके मार्ग को आकार देने वाले गुरुओं के प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ एलेक्स एल्डोरिया लौट आया। एक समय संशय में रहने वाले शहरवासियों ने अब एक परिवर्तित व्यक्ति को देखा जो दुनिया का ज्ञान उनकी आंखों में रखता था। एलेक्स की यात्रा उन असाधारण संभावनाओं का प्रमाण बन गई जो परिचित सीमाओं से परे सपने देखने के इच्छुक लोगों की प्रतीक्षा कर रही थी। एल्डोरिया में वापस एलेक्स ने रोमांच की कहानियां सीखे गए सबक और होराइजन द्वीप के जादू को साझा किया। ड्रीम वीवर की भावना से प्रभावित होकर छोटे शहर ने अपने स्वयं के सपने देखने वालों का पालन पोषण करना शुरू कर दिया। लाइब्रेरीजों एक समय धूल भरी थी और भूली हुई थी, प्रेरणा चाहने वालों के लिए स्वर्ग बन गई, ठीक उसी तरह जैसे एक बार एलेक्स ने की थी।